नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर जहां पर पटरियों पर ट्रेनें सही से नहीं दौड़ पा रही थी, यहां तक कि ट्रेनें सही समय पर भी अपने तय जगह पर नहीं पहुंच पा रही थी और समय में भारतीय रेलवे व्यवस्था का बहुत मजाक बनाया जाता था कि रेलवे से पहले तो पुलिस अपने समय पर आ जाती है, लेकिन रेलवे से कोई उम्मीद करना बेकार है। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और देश के अंदर राष्ट्रवादियों की सरकार बनी। जिसके बाद जहां पर ट्रेन की हालत खराब थी, उन्होंने देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, जो कि विपक्षी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया, उस दिशा में भरपूर काम किया और उसी वजह से अब जल्द ही भारत का बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत का बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही पटरियों पर दौड़ने वाली है। लेकिन मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में नमो नमो लिखना ना भूलें। साथ ही आए दिन वामपंथी मीडिया के शिकार बनती राष्ट्रवाद और नमो भारत की आवाज का समर्थन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमसे जरूर जुड़िए और इस वीडियो को आप आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी बात बुलेट ट्रेन की आती है, तब हम सभी के मन में जापान की बुलेट ट्रेन का चित्र जरूर से आता है, क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने इन ट्रेनों को इतना ज्यादा पॉपुलर बनाया। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दुनिया भर के अंदर जाना जाता है, दुनिया भर के अंदर मशहूर है। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जापानी में बुलेट ट्रेन कहा जाता है। ऐसे में भारत का बुलेट ट्रेन वाला सपना भी अब जल्द ही साकार होने वाला है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेल मार्ग का ढांचा तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि NHSRCL की मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। और इस काम में जापान हमारी पूरी मदद कर रहा है। दरअसल इस काम में इतना समय इस वजह से लग रहा है कि पहले की सरकारों ने इन हाई स्पीड ट्रेन तो छोड़िए, रेल की पटरियों तक को सही से नहीं बिछवाया था, जिसकी वजह से सभी कामों का बोझ जो है वो मोदी सरकार के कंधों पर आ चुका है। इस वजह से इसमें इतना समय लग रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मात्र आप आज से 2 से 3 साल के भीतर हम और आप भी इन बुलेट ट्रेन पर सफर कर रहे होंगे। बुलेट ट्रेन के लिए भारत को 2018 में जापान से पहली किश्त मिली थी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA की तरफ से भारत सरकार को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए लोन के तौर पर 5,500 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिली थी। और आप समझिए कि कैसे गुजराती दिमाग ने देश को यह प्रोजेक्ट बहुत कम दामों में दिलवा दिया। सबसे पहले तो भारत को जो जापान से लोन की किश्त मिली वो लगभग 0 के दर पर मिली। ऊपर से यह तकनीक जापान की, पैसा भी जापान का, बुलेट ट्रेन जापान की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर बन रहा है? भारत में। और इसका फायदा किसको होगा? भारत के लोगों को, हमको होगा और आपको होगा। ऐसे ही मोदी को गुजराती दिमाग नहीं कहा जाता। यही है मोदी का गुजराती दिमाग की काम भी हो गया, भारत को बुलेट ट्रेन भी मिल गई और भारत का पैसा भी नहीं लगा। वही इस समय बुलेट ट्रेन का काम और तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर NHSRCL जो कि बुलेट ट्रेन का काम देख रही है उसकी माने तो NHSRCL का कहना है कि उसने गुजरात के वापी जिले के पास पहला पूर्ण ऊंचाई वाला स्तंभ बनाकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर इसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। NHSRCL की प्रवक्ता सुषमा गौर ने कहा कि NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर गुजरात के वापी के पास चैनेज 167 पर पहला पूर्ण ऊंचाई स्तंभ बनाकर अपने निर्माण कार्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस ट्रेन के रास्ते में 12 स्टेशन पड़ेंगे जहां पर यह रुकेगी। इसमें महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली और गुजरात शामिल है। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर के खंभों की औसत ऊंचाई करीब 12 से 15 मीटर है और मात्र इस खंभे की ऊंचाई 13.05 मीटर है, जो कि एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। NHSRCL प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्माण को कोरोना वायरस महामारी के दौरान मजदूरों की भारी कमी के बावजूद पूरा किया गया। इस दौरान लॉजिस्टिक्स और मॉनसून की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आने वाले कुछ महीनों में ऐसे कई और खंभों को बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का रास्ता तैयार होगा।
भारत सरकार देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर साल 2022 से शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अब इस काम में हो सकता है थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इन दिनों भारतीय रेलवे के हर उस प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है जो मोदी सरकार के मेगा प्लान का हिस्सा है। इसके अंदर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी और महाराष्ट्र के अंदर भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार से परियोजना पर काफी बुरा असर पड़ा। दरअसल पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना शासित ठाणे नगर निगम ने इसके लिए भूमि सौंपने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने आ गई थी, जिसकी वजह से इस परियोजना में देरी देखने को मिल रही है। यानी कि कांग्रेस शासित राज्य कहीं भी हो या विकास के कामों में बाधा डालने का काम कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही NHSRCL ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और इसके परिणाम भी जल्द ही आम जनता को देखने को मिलने वाले हैं जब आप इस बुलेट ट्रेन पर बैठकर सफर करेंगे। लेकिन आप जब इस बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे तो इस बात को मत भूलिएगा कि कैसे इस कांग्रेसियों ने और उद्धव ठाकरे ने इस परियोजना को रोकने की पूरी कोशिश की थी। वहीं आपको बता दूं कि इसके लिए सरकार जापान से 18 बुलेट ट्रेन खरीदने की तैयारी में है। यह सौदा करीब 7,000 करोड़ रुपए का होगा और इसके तहत देश में ट्रेन के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी शर्त शामिल की गई है। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और मुंबई अहमदाबाद की 508 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे के अंदर पूरा कर देगी। अभी जो ट्रेनें इन दोनों शहरों के बीच में चलती हैं वो करीब 7 से 8 घंटे लेती हैं, जबकि फ्लाइट से 1 घंटे का वक्त लगता है। अब आप सोचिए कि जिस देश में एक समय पर हाई स्पीड रेल भी नहीं हुआ करती थी, उस देश में अब जल्द ही मोदी बुलेट ट्रेन की पटरियां बिछा दी है और जल्द ही अब ये ट्रेनें इस पर दौड़ने वाली हैं। इसमें भी अब कुछ लोगों को मिर्ची लग रही होगी क्योंकि यह नहीं चाहते कि भारत किसी भी प्रकार से विकास करे, और उसका उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे इस परियोजना को रोकने के लिए महाराष्ट्र में हथकंडे अपनाए गए थे। लेकिन यह लोग यह भूल गए कि अब मोदी है, मोदी जो 56 इंच का सीना रखते हैं, कोई कठपुतली वाले नेता नहीं है। और आज इन्हीं मोदी के दहाड़ की वजह से जल्द ही यह परियोजना भी पूरी होने जा रही है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आई हो तो चल लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस बारे में जागरूक हो सके। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।